हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर एंड डी एंटरटेनमेंट। और आज हम बात करेंगे कल रात का जो एपिसोड था, एपिसोड नंबर 2 ऑफ खतरों के खिलाड़ी का। और उसका हम पूरा रिव्यू करेंगे सेकंड एपिसोड का, और पूरा देखिएगा, मज़ा आएगा। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि रुबीना रिलेक पूरी तरीके से तैयार होकर आई है इस साल। एक एक स्टंट उसने अच्छे से किया, भले हार जीत तो लगी रही थी, बट दोनों जो दोनों स्टंट्स थे दोनों ही अच्छे उसने किए, और दोनों ही स्टंट्स वो जीत चुकी थी। दूसरी बात मैं कहूँगा कि और एक ही कि एक पता नहीं था कौन था, बट यस काफ़ी बॉलीवुड पार्टीज में और पेज थ्री पे वो रहता था। बट इस सीज़न का उसका जो पहला स्टंट था वो भी काफ़ी खतरनाक था, बट अगेन उसने भी अच्छे से वो टास्क किया। अब अगर हम कंपेयर करें तो उसके सामने जो इंडियन के जो प्लेयर्स है, यस और भी एज एन इंडियन ही होगा, बट जो शगुन शर्मा है और गौरव, दोनों ही मतलब इतने नल्ले खिलाड़ी हैं कि कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और अगर हम देखें तो स्टिल गौरव इज वे बेटर देन शगुन शर्मा। उसने अपने शगुन शर्मा इज वेरी बिग कंटेस्टेंट ऑफ दिस सीजन, और उसका मैं कहूँगा कि उसने कुछ भी ज़्यादा कुछ टास्क किए नहीं है। मतलब टास्क तो किए, बट एक भी टास्क अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई। और एक्सक्यूजेस तो इतने हैं, मतलब कि मैं ये कर लूँगी, मैं ये कर लूँगी, बट जब टास्क करने की बारी आएगी तब वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। और दूसरी अगर मैं सिलेक्ट करूँ कि जो वीकेस्ट कंटेस्टेंट है नए में से, तो मैं कहूँगा कि शगुन शर्मा। जो पुराने में से है वो है जैस्मिन भसीन। आपने वोट वाला टास्क देखा था, जब चारों मतलब दोनों टीम में से दो दो फियर फंडा मिला था। तो शगुन शर्मा को मिला था नए बैट्स में से, और गौरव खन्ना को, और पुराने में से मिला था करण वाही को और विशाल आदित्य सिंह को। तो जब टास्क हो रहा था एबोर्ट करने का या सेफ होने का, एलिमिनेशन स्टंट से सेफ होने का, तो उसमें शगुन शर्मा एक अच्छे से वो अपना टास्क परफॉर्म कर रही थी। तो जैस्मिन हसीन बीच में आकर कूद कर बोली कि रहने दे, मत कर। और मतलब गोलियां उसे लग रही है लेकिन रोना इससे आ रहा है। अपना टास्क खुद अच्छे से करेगी नहीं, और फिर दूसरे को बोलेगी कि अरे तू कर मत, और हारना अच्छा है, इससे अच्छा कि हॉस्पिटल जाना अच्छा है। मतलब क्या वाहियात बातें कर रही थी। और बिल्कुल वन ऑफ द मोस्ट यूजलेस कंटेस्टेंट ऑफ दिस सीजन विल बी जैस्मिन भसीन और शगुन शर्मा, दोनों ही एक जैसे ही है। और आपने एक और बात अगर देखी हो, खासकर नोटिस की हो, कि खतरों के खिलाड़ी में से बाहर आकर उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी इंटरव्यू या पॉडकास्ट में बोला था कि वो शगुन शर्मा गौरव खन्ना के साथ बात नहीं करना चाहेगी और मिलना भी नहीं चाहेगी, बिकॉज उसने काफ़ी उससे डोमिनेट किया या वैसा कुछ किया, वैसा कुछ बोल रही थी। तो उस हिसाब से तो भाई रोहित शेट्टी से भी आपको बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज रोहित शेट्टी ने तो बिल्कुल जो मखमल लपेट कर जो अच्छी तरीके से बोला, इससे अच्छा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देगा कि स्टंट करने आए हो, स्टंट करो। ड्रामा के सब काफ़ी सारे हैं, कुकिंग के सब काफ़ी सारे हैं, बट ये वन ऑफ द डेंजरस शो है, और ओनली वन शो है इंडिया में। तो इस अगर मैं बोलता था, आई गेस उससे भी पता चलता कि इस वे में उसे टास्क परफॉर्म करने होती है। उसने अच्छे से समझाया कि परमिशन लेनी पड़ती है, और कोई नौबरे नहीं बैठे यहाँ पे, कोई फ्री में काम नहीं कर रहा है। सबको पता होता है कि क्या करना होता है, बट स्टिल अगर वो एक कैजुअल एटीट्यूड से निकलेगी, खुद पापा खुद परी बनकर हर जगह घूमेगी, तो आएगी उसके साथ यही होना चाहिए था। और भाई साहब जो पहला टास्क था वो तो आई गेस मतलब किसी ने नहीं सोचा होगा कि रूबीना और ये और वो दोनों ये टास्क पूरा कर लेंगे, और सिर्फ 30 सेकंड का फर्क रहेगा। मतलब वन ऑफ द मोस्ट काफ़ी क्लोज कंपटीशन था उसमें। और जो एक तरह कॉमेडी जैसा हो गया कि फाइनल राउंड में जब चीता उनके साथ रेस लगा रहा था, तो अगर गलती से भी चीता उसके पीछे भागता तो क्या हासिल होती, क्या हाल हो जाता उन दोनों का। बिकॉज यूजुअली अगर हम कुत्ते हमारे पीछे भागे तो वो हमें घर तक छोड़ने आते हैं,
और घर के अंदर भी कभी कभार घुस जाते हैं और हमें इतना परेशान करेंगे। बट यहाँ पे चीता उनके साथ रेस लगा रहा था, तो obvious सी बात है कि वो चीता ही जीतेगा। बट यस, उन दोनों ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। टास्क करने आए थे, टास्क पूरा परफॉर्म किया। जो हाइना का खाना था उसमें जाके उन्होंने पूरी शिद्दत से चाबी निकाली, सब कुछ किया और टास्क परफॉर्म किया, जो कि सबसे बड़ी बात थी। सेकेंडली, जो सेकेंड टास्क हुआ, जो फियर फैक्टर, जो फियर फंडा मिला था 4 लोगों को, उसमें भी चारों ने ही अच्छा परफॉर्म किया। यहाँ पे आप अगर बात नोटिस की हो, जो किसी और रिव्यू में मैंने नोटिस की थी, कि जैसे ही शगुन ने एबोर्ट किया वो टास्क, तो गौरव ने भी वो टास्क एबोर्ट कर लिया, ये सोचकर कि शगुन इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन कंपेयर टू विशाल आदित्य सिंह और ये करण वाही, तो वो उसे इजीली हरा सकते हैं। और वो हमने देखा था कि कैसे उसने हरा ही दिया था फिर जो एलिमिनेशन टास्क था उसमें। बिकॉज अगर आपको पता है और यहाँ पे मैं कहूँगा कि अब मुझे यहाँ पे कोई भी सुनाने आ भी सकता है कि उसने तो ह्यूमैनिटी के लिए उसने बोला था कि मत कर मत कर, बट यहाँ पे उन्हें भी पता है कि ये शो स्टन बेस्ड शो है, ना कि कुकिंग शो है, ना कि ड्रामा के शो है, ना कि डांस रियलिटी शो है, ना ही सिंगिंग रियलिटी शो है। स्टन बेस्ड शो है, तो स्टन बेस्ड में कुछ भी हो सकता है। मगरमच्छ के आपको हाथ में लेकर घूमना होगा, कुछ भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आए, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए होंगे, सबको पता होता है कि क्या होगा, करंट लगेगा, और ये कोई फ्री में ये काम नहीं करने वाले, सबको पैसे मिलेंगे इसके। और ये टास्क जो भी मतलब टास्क करने आते हैं जितने भी सेलिब्रिटी, तो उन सबको पैसे मिलते हैं, ये हम सबको पता है, उन्हें भी पता है। तो क्यों किसी का टाइम वेस्ट करना और क्यों किसी की जगह खाना। अगर नहीं हो रहा है, अगर नहीं होना है तो फिर छोड़ ही दो ना, क्विट कर डालो। बट नहीं, पैसे भी कमाने हैं, ड्रामा भी करना है। और जस्ट थिंक कि अगर ये शो रोहित शेट्टी ना होस्ट करके एकता कपूर होस्ट करती या कोई ऐसे जो सीरियल बनाते हो वो कोई होस्ट करते तो क्या होता। बिकॉज इतना, और स्टार्टिंग में ही रोहित शेट्टी ने बोला था कि ये पहला लोकेशन है जहाँ पे हमें परमिशन मिली है, और प्लस वेदर की भी परमिशन मिली है। इससे पहले ना ही परमिशन तो मिल चुकी थी, लेकिन वेदर की परमिशन नहीं मिली थी। तो मौसम भी सुहाना था और लोकेशन भी क्या कमाल की लोकेशन थी। और जब कैमरा उन्होंने घुमाने को बोला तो कितने सारे लोग थे जो काम करते थे, और इनके लिए ही ये टास्क परफॉर्म होता है। और सारे टास्क वैसे होते हैं जो हो सके, ना कि जस्ट इमेजिनरी कि ओके हम यहाँ से ये वाला टास्क करेंगे, ये वाला टास्क करेंगे, सबको पता होता है। बट स्टिल इन्हें अपने ड्रामे से ही फुर्सत नहीं मिलती। और एक बात ये भी होती है कि इन्हें इतनी जल्दी सक्सेस मिल जाती है, इसलिए फिर इन्हें लगता है कि वो लोग कुछ ना करेंगे तब भी वो लोग जीत जाएंगे। मेरे लिए इस पहले 2 एपिसोड में अगर मैं कहूँ तो अविनाश मिश्रा वॉज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर, रूहानिका धवन वॉज द बेस्ट परफॉर्मर, फरहान अहमद वॉज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर। हाँ, वहाँ पे उसकी गलती नहीं थी, वहाँ पे गौरव खन्ना की गलती थी क्योंकि उसने काफ़ी टाइम ले लिया। फरहाना वॉज फास्टर। अगर हम देखें तो उसने भी अच्छे से परफॉर्म किया था। फिर ये रुबीना ने भी 2 टास्क परफॉर्म किए थे, दोनों ही अच्छे से परफॉर्म किए। अविका वॉज नॉट दैट बेस्ट परफॉर्मर बिकॉज उसने जो मेन चीज थी वही गिरा दी थी। फिर और ही वॉज ऑल्सो द बेस्ट परफॉर्मर। तो काफ़ी सारे लोगों ने अच्छे से परफॉर्म किया, तो क्या कहा जाए। इसके बाद आपने देखा था कि एलिमिनेशन स्टंट होता है और उसमें गौरव पूरी जान लगा देता है, अच्छे से टास्क परफॉर्म कर देता है। और सबको पता होता है कि ये अगर नहीं करोगे तो आपको घर भी जाना पड़ सकता है, जो कि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि ऐसे नो एलिमिनेशन भी लगा देते हैं। बट मुझे लगा था कि यहाँ पे शगुन को भेज देना चाहिए था। और अब देखना है कि क्या वो आगे कुछ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। प्लस जो उसने एलिगेशन गौरव खन्ना पे लगाए थे, उसका गौरव खन्ना क्या रिवर्ट करता है, उसका क्या वो कुछ आंसर करता है या नहीं। और मैं देखना चाहूँगा कि क्या वो एलिगेशन शगुन शर्मा रोहित शेट्टी पर भी लगा सकती है, बिकॉज खुद की गलती उसे नहीं दिखेगी और वो पूरा बिल
गौरव खन्ना पे ही डालने की कोशिश करी कि उसने मुझे अच्छे से परफॉर्म नहीं करने दिया। कौन सा टास्क में उसने अच्छे से परफॉर्म नहीं करने दिया? सारे टास्क इंडिविजुअल टास्क थे और आपके तो उसके साथ भी एक टास्क नहीं था। हाँ, एज एन इंडिविजुअल आप दोनों अलग-अलग टास्क में थे और जो फियर फंडा वाला टास्क और जो एलिमिनेशन वाला टास्क था उसमें आप दोनों साथ में थे, बट एज अ टीम नहीं थे। तो हाउ कैन यू से कि उसने मुझे बुली किया और ये किया और वो किया? पूरा मतलब, और आई गेस बिकॉज़ रोहित शेट्टी को भी पसंद नहीं था कि वो टास्क की परफॉर्म नहीं कर रही थी। हाँ, पहला टास्क हम कह सकते हैं, एक बेनिफिट ऑफ डाउट कह सकते हैं जो प्लास्टिक वाला था, बट एटलीस्ट उन सबको पता था कि ये वाला टास्क आ सकता है या नहीं भी आ सकता, बट यस, पहला हफ्ता अगर वैसा है तो आगे से आके आप सोच सकते हो कि कैसा हफ्ता होगा, जहाँ पे हर टास्क एक से बढ़कर एक होते हैं। सो एट द एंड यहाँ पे सब कुछ मतलब स्ट्रिक्ट पनिशमेंट आई थिंक बहुत डिजर्व करती है फ्रॉम रोहित शेट्टी। रोहित शेट्टी ने काफ़ी अच्छे से उसे समझा दिया कि परमिशन लेनी होती है, काफ़ी टाइम लगता है ग्रुप का और काफ़ी मेहनत होती है पूरे सेटअप करने में। सो यहाँ पे रोहित शेट्टी ने काफ़ी अच्छे से समझा दिया और मखमल में लपेट के समझाया, और इसी के साथ ये 2 एपिसोड ख़त्म हुए। और आपको कैसा लगा दोनों एपिसोड? अपना इसके अलावा बाकी तो कुछ खास था नहीं आज के एपिसोड में, बट यस, काफ़ी सारे टास्क ऐसे थे जो काफ़ी लोगों ने अच्छे से परफॉर्म किए। और आपको कैसा लगा पहला हफ्ता ऑफ खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 दौर का नया दौर? अगर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि मेरा रिव्यू कैसा था। अगर आपको कुछ भी कमेंट्स देने हो या कुछ भी करना हो प्लीज़, या सजेशन देने हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आपने अपना समय निकाला कर मेरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।